हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं नेपाल के तख्तापलट की। दोस्तों, जो कहा जा रहा है कि जेनजी किट कुछ नहीं कर सकते, जेनजी किट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बस वो सारा दिन ऐसे ऐसे कुछ मतलब अजीब हरकतों के साथ उनको जोड़ा जाता है। वो सोशल मीडिया और इन सब गैजेट्स का बहुत प्रयोग करते हैं। कहा जा रहा है उनके आंदोलन ने और सोशल मीडिया बैन होने की वजह से ये सारा आंदोलन हुआ। तो गाइस, अगर जेनज़ीज़ को इतनी ही प्रॉब्लम थी 7 सालों से वहाँ की सरकार से, तो मैं कहती हूँ कि इलेक्शन जब होते तब ये कहाँ थे? इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे नौजवान या जो भी विरोधी रहे होंगे या जो भी तख्तापलट कर रहे होंगे, वो सब बहुत सारे होंगे जो वो वोट देने लायक भी रहे होंगे। तो उन्होंने वोट देते समय क्यों नहीं सोचा कि हमें ये ऐसी सरकार नहीं चाहिए? पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो वर्ल्ड के ताऊजी हैं, उनकी एंट्री बताई जा रही है और उनकी जो फ़ोटोज़ आ रही थी, जो फ़ोटोज़ बहुत वायरल हुई थी, उसमें अल जज़ीरा का हाथ भी बताया जा रहा है। मतलब पाँव नहीं बताया जा रहा, हाथ बताया जा रहा है। बस वो पाँव जो है, वो टाँग जो है, वो अड़ाने का काम आती है और हाथ डालने का काम आता है। किसी भी समस्या में अमेरिका अपना हाथ डाल देता है। क्यों ये उथल-पुथल करता है? एशिया में मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के आस-पास जितने भी देश हैं, मतलब पहले बर्मा में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में होते रह जाता है। 2-3 बार से मैसेज सुन रहे हैं कि हुआ भी, वहाँ पर भी हुआ, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई जितनी कि और जगह पे हुई, आगजनी और ये सब बवाल नहीं हुआ। लेकिन समझ में नहीं आता कि मतलब ये अमेरिका का हर जगह कहीं न कहीं हाथ आता है कि उसने उसका हाथ ज़रूर रहता है। वो ऐसी हरकत क्यों करता है, ये समझ में नहीं आता। हर जगह लड़ाइयाँ लगवाता है, हर जगह दादाजी बनता है, हर जगह फूफा जी बनता है और अशांति रहने देता है। किसी ने आज लिखा कि किसी उस पे कमेंट की किसी ने लिखा कि मतलब अमेरिका ऐसे ही है, बुरा देश है, ये है, वो है। तो लोगों ने कहा कि किसी ने लिखा कि उसके पास इतनी ज़्यादा वो है मतलब फैसिलिटी है, इतना पावर वाला देश है और ये है, वो है, आपको क्या पता कि आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो। तो भाई, हालाँकि जिसने ये बोला था, वो भी यहीं रहता है, वो कहीं अमेरिका नहीं रहता है, वो जितनी उसकी बड़ाई कर रहा था अमेरिका की। देखिए, अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, ठीक है, वो देश शक्तिशाली है और वहाँ पे ज़्यादा पैसा है लोगों का, लेकिन उसका भी एक ब्लैक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब अच्छा-अच्छा ही है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें खराब हैं, गलत हैं। तो हर जगह जो जेनज़ीज़ का जो दिखाया जा रहा है कि उन्होंने तख्ता-पलट कर दिया, कर दिया। अच्छा ठीक है भाई, सत्ता परिवर्तन कर दिया। सत्ता परिवर्तन के बाद जो बिल्डिंगों में आग लगाई जा रही है, जो सामान तोड़ा-फोड़ा जा रहा है, कारोबारियों को मतलब नष्ट किया जा रहा है, जो टूरिस्ट को मारा जा रहा है, वो क्या है? वो क्या है? वो भी भ्रष्टाचार है क्या? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या वो जो देश छोड़ के भाग के जा चुके हैं, क्या इसमें उनका नुकसान है? भई देश की संपत्ति है, तो आपकी अगर जनता है और जनता कह रही है कि हम देश के मालिक हैं, तो जो आप ये संपत्ति नष्ट कर रहे हो, ये किसकी है? ये खुद की तो है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ़ जंजीज़ का काम है। जंजीज़ के साथ जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसमें बहुत सारे विरोधी, बहुत सारे देश के विरोधी, बहुत सारे मतलब बाहर के लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं देश को बर्बाद करने में, देश की संपत्ति को बर्बाद करने में। मैं अभी देख रही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी सुंदर सी बिल्डिंग है, उसको आग लगा दी। क्यों? जब आपने सत्ता परिवर्तन कर लिया तो फिर उस बिल्डिंग को आग लगाने का क्या मतलब है? क्या मिला आपको आग लगा करके अपने देश की संपत्ति का? आपके यहाँ जो पर्यटक आए हुए हैं उनको क्यों आप नुकसान पहुँचा रहे हैं? आपके यहाँ जो मंदिर हैं, आप हिंदू राष्ट्र हैं, आपके यहाँ जो मंदिर है उसको आप क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप उसको क्यों क्षति पहुँचा रहे हैं? हैं? तो ये सब आप अपने यहाँ की सेना को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप मतलब कुल मिलाकर के देश की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं, है ना? जब देश के जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो जा चुके हैं। वो जब जा चुके हैं तो फिर आगे तो आप थम जाइए ना, वहीं पे थम जाइए कि वो जा चुके हैं बस, अब आपको क्या करना है? अब उसके बाद भी अभी आप आगजनी कर रहे हो, क्यों? जब देश में कोई शासन ही नहीं है तो किसका मतलब क्या जला रहे हो आप? किसके लिए जला रहे हो? तो निश्चित रूप से आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो ये जंजी-वंजी कहना छोड़ दीजिए, बस ये कहिए कि हाँ, ये भीड़ तंत्र है। और हर जगह भीड़ तंत्र जो होता है वो ऐसा ही होता है। भीड़ तंत्र को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि उनको हाँ, कि बैन लग गया इसलिए ऐसा है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ना उनको भ्रष्टाचार से भी मतलब नहीं कि नहीं भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा था इसलिए था, ऐसा था, वैसा था। एक दिन भ्रष्टाचार फैल गया, इन्होंने पहले कोई वो नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं किया और वो शुरू कहाँ से हुआ? बस ऐप बैन के बाद से शुरू हुआ। सोशल मीडिया बैन के बाद से शुरू हुआ। तो एक बस उनको एक कहीं रास्ता चाहिए होता है कि मतलब वो यहाँ से शुरू करें। तो बस अब उनको रास्ता मिल गया था और उन्होंने वो शुरू कर लिया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ और जेनज़ीज़ ने किया। सिर्फ़ जेनज़ीज़ का ये काम नहीं है, इसमें बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन यूँ ही नहीं होता है, सत्ता परिवर्तन के पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, बहुत बड़ी चालें होती हैं और जो ये जिनको लगता है कि जिन वामपंथियों को, झामपंथियों को, फूटियों को लगता है
कि मतलब वामपंथी लोग ऐसा कुछ नहीं होते। तो देखिए हर जगह हर बस कुछ चीज़ों को तोड़ने के लिए कोई विचारधारा नहीं काम आती है ना? कि वहाँ पे वामपंथी सरकार थी तो अमेरिका ने उसका साथ दे दिया। नहीं भैया, उनको कोई मतलब नहीं है। आपके देश में क्या हो रहा है उससे आप लोग उससे अमेरिका या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है, आपके देश को फ़र्क पड़ता है, आपके लोगों को फ़र्क पड़ता है, आपके देश की संपत्ति को फ़र्क पड़ता है। और आप इस भेड़-चाल में आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है। आप इस तख्ता-पलट को अपने वोट की जो ताकत है ना उससे भी आप दिखा सकते थे। आपने वो नहीं दिखाया। आपने अपने देश को बर्बाद किया, अपने देश को जलाया, अपने देश को बदनाम किया। बहुत, बहुत, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। तो भाई संविधान संविधान, संविधान रट्टा मारते रहते हैं। संविधान से कुछ नहीं होने वाला। संविधान को बदलने की ज़रूरत है इस समय। जैसे समय-समय पर होता है ना कि पीढ़ियाँ बदल रही हैं, तो सोच बदल रही है, पीढ़ियाँ बदल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलना चाहिए। तो ऐसे ही 90 के दशक का संविधान अब नहीं लागू होना चाहिए, है ना? कुछ रूल, कुछ कानून, कुछ चीज़ें जो है वो समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए कानून में। ये चीज़ सुधार होना चाहिए, है ना? नहीं कि हमने दादाजी के ज़माने पे जो कानून बना दिया वही कानून। जब घरों में दादाजी का कानून नहीं चल रहा तो दादाजी का परदादाजी का कानून अब क्यों चल रहा है भाई? कुछ तो इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है ना, तभी तो देश सही चलेगा। तो भैया अपने यहाँ भी कुछ कानून जो है उनमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए। तो भैया जंजी-वंजी कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ बस मतलब जो ये देश में आग लगा दे और भीड़ जो है वो चालू हो जाती है। बस यही उसका भीड़ तंत्र का काम है और कोई काम-धाम नहीं है। तो भैया सतर्क रहिए। और जो कहते हैं कि भारत में मतलब भारत में बहुत सारे सपना पाले बैठे हैं कि अरे भारत में भी ऐसा हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो भारत में बहुत बार से ट्रायल हो रहा है। होते भारत में ट्रायल उनका ख़त्म हो जाता है। बहुत सरकारों ने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया। और चाहे मणिपुर हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा, वो भी ऐसे ही था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं और इस चीज़ें चलती रहती हैं। बस सरकारों को थोड़ा-सा सतर्क होके काम करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, मिलते हैं नई बातों के साथ। एनजी-वेनजी, जेनजी कुछ नहीं होता, ठीक है? ये परिवर्तन हर पीढ़ी में होता आया है और होता रहता है। बस ये जेनजी-वेनजी कह कर के पता नहीं क्या ही बना दिया। चलिए मिलेंगे नई बातों के साथ नए व्लॉग में।